जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमामुद्दीन है। स्वागत है इमामुद्दीन एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। जितने भी छात्र छात्राएं ट्वेल्थ कर लेते हैं उसके बाद कैरियर ऑप्शन को चुनने के लिए बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी छात्र छात्राएं आपके दोस्त हैं जो ट्वेल्थ के एग्जाम दे चुके हैं और आगे कैरियर की ऑप्शन की तलाश में है, तो इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें उन दोस्तों के पास। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज समझेंगे कि हम लोग किस प्रकार से ट्वेल्थ के बाद क्या क्या ऑप्शन होता है और किस प्रकार से हम बेहतरीन से बेहतरीन जॉब और बेहतरीन से बेहतरीन स्किल और आपका डिग्री हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्वेल्थ के बाद क्या करें, तो इसमें आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। हर एक दोस्तों के पास जरूर भेजें। देखिए, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, आपका वीडियो का थंबनेल ही स्टार्ट होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ट्वेल्थ के बाद आपको बहुत सारे डिग्री वाले होते हैं। इधर भी डिग्री है और इधर भी डिग्री है। इधर जो है आपका टेक्निकल डिग्री, इधर आपका नॉन टेक्निकल डिग्री है। उसके बाद अगर सबसे बेहतरीन बात करते हैं तो जॉब का। ठीक है, तो अगर हम ट्वेल्थ के बाद अगर हम नौकरी देखें, जॉब देखें, तो आपको इतना सारा आपको जॉब मिलता है। सबसे बेस्ट करियर आप देख सकते हैं कि एसएससी जो CHSL है, ये आपका एसएससी एग्जाम लेता है। उसके बाद बेस्ट आपका NDA, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इससे आप डायरेक्ट आर्मी में ना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं। तो ये आपका सबसे बेस्ट आपका कैरियर ऑप्शन हो सकता है NDA, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त होता है जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका देख सकते हैं इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप RRB NTPC के लिए, उसके बाद रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन का जो जॉब होता है इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं तो स्टेट जितना भी पुलिस होता है ना, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस, उस सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डिग्री का। उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको और भी विस्तार से समझेंगे कि अगर आप ट्वेल्थ के बाद अगर जॉब लेना चाहते हैं, एक बेहतरीन सैलरी वाला जॉब लेना चाहते हैं, अगर आप लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप ट्वेल्थ के बाद आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप एक बेस्ट जॉब के तलाश में हैं, तो इसमें हम लोग एक एक करके बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर कितना भी जॉब होता है उस सब पे हम लोग आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन अगर हम पहले बात करते हैं डिग्री का, जिससे आप आगे पढ़ के और भी बेहतरीन पोस्ट पे जा सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट देखिए आपका यहाँ पे टेक्निकल जो आपका होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, टेक्निकल में वही स्टूडेंट जाता है जो ट्वेल्थ में आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका होता है वही इसमें आता है। तो सबसे पहले आपका पॉलिटेक्निक होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉलिटेक्निक। अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं। तो इसमें भी आपका एक एग्जाम देना होता है जो आपका पॉलिटेक्निक करके होता है, उसका नाम होता है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके एक फॉर्म आता है, बिहार में भी आता है। लेकिन अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो ये आप 10th लेवल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 12th लेवल के बाद भी करना चाहते हैं तो ये आपको जॉब के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और मैं अगर बता दूं कि 10th लेवल पे अगर आप करते हैं तो ये 3 ईयर का होता है। ठीक है, 3 ईयर का होता है। अगर आप 12th लेवल पे करते हैं, ठीक है, लेटर एंट्री देकर के करते हैं, तो ये 2 साल का ही होता है, 2 ईयर का ही होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपका पॉलिटेक्निक एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। टेक्निकल जो बच्चे साइंस लेके पढ़े हैं, अब देखिए, अगर आप 12th साइंस लेके नहीं भी पढ़े हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये 10th लेवल पे ही, अगर आप 3 साल वाला डिग्री करना चाहते हैं तो 10th लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल वाला अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 12th में आपको मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बीटेक। तो देखिए, बीटेक जो है आपका ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये आपका 12th के बाद आप JEE फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो JEE के बाद आपको कई आप NIT में जाते हैं तो NIT से बीटेक करते हैं। अलावा आपका स्टेट में कुछ कॉलेज होते हैं, बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिससे आपको डायरेक्ट बीटेक कराया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। JEE के बारे में अगर आप बेहतरीन से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर एक बेहतरीन वीडियो बताऊंगा और ये भी बताऊंगी कि कब कब फॉर्म आता है। ठीक है, तो सब मैं अच्छे तरह से बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपका बीटेक है, बीटेक आपको बहुत बढ़िया आपका यहाँ पे चूज हो सकता है अगर आप इंजीनियरिंग में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तब, क्योंकि अगर बीटेक करते हैं तो आपको 1 लाख 1.5 लाख का पर मंथ पैकेज मिल सकता है अगर आप कंपनी में देखते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक में भी आपको 45-50 हज़ार तक का आपका पैकेज मिलता है पर मंथ। ठीक है, अगर बीटेक में कहें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1-1.5 लाख पर मंथ मिलने का चांस बन जाता है। वहीं अगर हम देखें बीई का, तो बीई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। हालांकि ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, टेक्निकल में नहीं आता है, लेकिन ये भी टेक्निकल का ही पार्ट है, क्योंकि ये भी जो होता है आपका बीई कराते हैं ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में ही होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है। ये जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है ये आपका 3 साल का कोर्स होता है। ये बीटेक के मुकाबला ही में होता है, लेकिन बीटेक से थोड़ा सा क्या होता है, माध्यम होता है। इसमें भी आपको करियर ऑप्शन इसी प्रकार से मिलता है। ठीक है, हाँ, तो अगर आप बीटेक में टीचर उचर बनना चाहते हैं तो बीटेक तो करके आप बन ही सकते हैं, साथ में अगर बीई करते हैं तो भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो टेक्निकल का था उसमें हम लोग समझे। तो अगर आप टेक्निकल में बड़े बड़े कंपनी में जा करके बड़ा बड़ा पैकेज पे अगर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ाई करने में इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो पैसा भी खर्चा होता है। तो लेकिन अगर पैसा खर्चा करते हैं तो बड़े बड़े कंपनी में आपको अच्छे पैकेज में आपको प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो ये आपका टेक्नोलॉजी का पार्ट था। वही अगर हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल, ठीक है, तो नॉन टेक्निकल में आपको बहुत सारा ऑप्शन होता है, जैसे कि आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, अब इस पे अभी हम बात करेंगे, बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी जो है ना आपका, जो बीई करता है ना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक उसी प्रकार होता है, लेकिन आपको देखना ये होता है कि आपका यूनिवर्सिटी कैसा है। हालांकि इसमें और इसमें बहुत डिफरेंट होता है, इसका नाम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है और इसका बैचलर ऑफ साइंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंट तो होता है, लेकिन आपको जहाँ पर भी अगर इसका बात हो तो यहाँ पे ये एलिजिबल हो जाते हैं आप। ठीक है, ये वाले और ये वाले व्यक्ति अक्सर दोनों साथ एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसके लिए अगर आप बढ़िया सा कुछ करना चाहते हैं, साइंस के माध्यम से रिसर्च करना चाहते हैं, तो कभी रिसर्च सेंटर में जाना चाहते हैं, अच्छे जॉब पे अच्छे पोस्ट पे, तो आप बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि आप साइंस डिपार्टमेंट में रहना चाहते हैं तब आप बीएससी या आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप साइंस को छोड़ के थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा पर्सनालिटी बदलते हैं और सोशल पे आप सिविल सर्विस के रूप में बनना चाहते हैं, एक आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन होता है आपको वो बीए। ठीक है, बीए कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बड़ा जो बिजनेस होता है उस समय आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है आपका बीकॉम करने से। ठीक है, वही बीए अच्छे से अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका जॉब में जो सवाल होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको अक्सर जो आर्ट्स वाले जो पेपर होते हैं उससे आते हैं, आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होता है उससे आते हैं। तो आप बीए करिए, बेस्ट करियर ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसके बावजूद अगर आप थोड़ा सा पर्सनालिटी में और बदलना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, या मिडिल स्कूल का हो या हाई स्कूल का हो, तो यहाँ पे देखिए आप इसको ले सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बीएड एक ट्रेनिंग होता है, ठीक है, लेकिन आप 12th के बाद करते हैं। ठीक है, ये आपका बीएड भी आप एक ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, डिप्लोमा, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये आप 12th के बाद कर सकते हैं, क्या 12th के बाद कर सकते हैं, ये भी आप 12th के बाद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप 12th के बाद कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन ये 4 साल का कोर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं बीएड तो 2 साल का कोर्स हो जाएगा। तो अगर आप बीए करके बीएड करना चाहते हो तो वो भी बढ़िया है, अगर आप 12th के बाद भी अगर बीएड करना चाहते हैं तो वो भी बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अगर 12th के बाद अगर बीएड करना चाहते हैं तो कॉलेज बहुत कम है और हो सकता है कि आपको आउट ऑफ बिहार भी जाना पड़े इसको कोर्स करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बीए या बीएससी बीकॉम के बाद बीएड करते हैं तो आपको बिहार में कॉलेज मिलने का संभावना होता है, आप वहां से एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। और डीएलएड के लिए तो आपको बिहार में कॉलेज है।
ठीक है। तो ये था आपका एजुकेशन जो आप डिग्री मिल सकता है। तो देखिए पॉलिटेक्निक जो है, हालांकि ये बैचलर डिग्री नहीं है, लेकिन इसमें आपको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। बीटेक आपका बैचलर डिग्री है, ठीक है, इससे आप ग्रेजुएशन पास कहा जाते हैं, और ये इसमें अच्छे खासे पैकेज मिल सकते हैं। 1-1.5 लाख पर मंथ का आपको पैकेज मिल सकते हैं। बीई करते हैं तो बीई में आपको अच्छे खासे प्लेसमेंट मिलता है, आपको अच्छे खासे पैकेज इसमें भी मिलता है, इसमें भी कम नहीं, इसमें भी आपको देखा जाए तो अच्छे कंपनी मिल जाए तो 70-75 हज़ार का पैकेज मिलता है। बीएससी में करें तो बीएससी आपको इंटरेस्टेड आगे चल के, अगर आप एक 12th में एक नॉर्मल स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, आप बीएससी करते हैं, आगे चल के आप एमएड भी कर सकते हैं। एमएड तो छोड़िए, आप एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सब पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप आईएएस, आईपीएस, दरोगा, ठीक है, जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं तो आप बीए करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप बीकॉम करिए। साथ में अगर आप एजुकेशन, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आप प्राथमिक स्कूल यानी कि 5 क्लास के नीचे के टीचर बनना चाहते हैं तो डीएलएड करिए। अगर 5 क्लास, अगर आप 9-10 का स्टूडेंट का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड करिए, बेस्ट करियर ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप करियर चुने इस सब में से, ठीक है, 12th के बाद आप जो भी करियर चुने इस सब में से, ठीक है, आप एक बात को सख्त ध्यान रखिएगा कि जो आप हमेशा कर सकते हैं, आपका 24 घंटा का जो दिन रात होता है दोनों मिला करके, उसमें आप कितना सबसे ज़्यादा जो आप समझिए 24 घंटा जो चीज़ आप कर सकते हैं उसमें आप इसमें इंटरेस्ट दिखाइएगा और करियर ऑप्शन चुनिएगा। ये आपको सोचने का चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अलावा, अगर आप मेडिकल या फिर आप लॉयर्स, ठीक है, जो आपका वकील होता है, जज होता है, उसके लिए अगर आप आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ ख्याल है मेडिकल और जज के लिए, तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं जॉब की, ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको जॉब के लिए, यहाँ पे ये तो हो गया आप 12th के बाद जो आपको टेक्निकल होते हैं, पॉलिटेक्निक, बीटेक और बीई, उसके साथ आप बीएससी, बीए और बीकॉम और डीएलएड और बीएड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए जॉब में क्या क्या हो सकता है। जॉब में अगर 12th के बाद करें तो आप एसएससी, सीएचएसएल बेस्ट करियर ऑप्शन है, ठीक है। एनडीए तो सोने पे सुहागा वाला बात हो जाएगा, क्योंकि आप ऑफिसर बन जाइएगा डायरेक्ट 12th के बाद, ठीक है। तो इसका जो आपका सिलेबस होता है, आप आर्ट्स वाले लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ आप आर्मी के लिए भर सकते हैं, ठीक है, आर्मी के लिए भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीसीएम है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो आप तीनों के लिए भर सकते हैं, आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी भर सकते हैं और नेवी के लिए भी भर सकते हैं, ठीक है। तो नेवी के लिए भी आपका बेस्ट करियर ऑप्शन हो जाएंगे एनडीए। उसके बाद अगर कहते हैं तो आपका इंडियन नेवी और एयरफोर्स का जो होता है, आपका पोस्ट होता है, उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें भी आपको पीसीएम ही चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एनटीपी, एनटीपीसी, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा सैलरी भी मिलता है, ठीक है। आपको रेलवे, एलएलपी, आप यहाँ पे लोको पायलट बन जाते हैं और टेक्नीशियन में जाते हैं। स्टेट पुलिस आपको अच्छा खासा पैकेज देता है, अच्छा खासा सैलरी देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एडवांस आते हैं तो देखिए, अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो होता है, ये आपका जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये आपको ऑफिसर होता है, इससे आप आईएएस, ठीक है, आईएएस और आईपीएस, ठीक है, और आईआरएस, ये सब बनते हैं, ठीक है। वहीं अगर स्टेट पीसीएस देखें तो जिस प्रकार ये आपको पूरे देश में होता है, उसी प्रकार ये स्टेट में होता है। स्टेट में भी आपको जो ऑफिशियल सिविल सर्विस होता है वो आपको स्टेट पीसीएस से माध्यम से, जैसे कि बिहार में बीपीएससी हो गया, यूपी में यूपी पीपीएस हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो पोस्ट होते हैं वो स्टेट पीसीएस में कहलाते हैं। तो ये था, अगर इसमें से अगर आप इतना जो जॉब है इसमें अगर एक एक करके आप बेहतरीन से जानना चाहते हैं कि एसएससी, सीएचएसएल क्या होता है, इसका सैलरी क्या होता है, अगर इसमें एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इस सब अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, वही एनडीए में जो सिलेबस होता है, इसका सैलरी कितना होता है, ये सब डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कॉमेंट में करिएगा, मैं एक एक करके बेहतरीन से आपको वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ आ गया होगा। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप इसमें से कोई भी करियर चूज करते हैं या फिर आप एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बैचलर डिग्री लेते हैं, या फिर अगर आप यहीं पे जॉब लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं
आपको एक एक करके हर एक चीज़ पे आपको बेहतरीन से बताऊंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, अच्छी तरह से बताऊंगा। बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में जो आपका ब्रांच होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक पॉलिटेक्निक की तरह, तो कैसे होता है, कौन बेस्ट होता है, किस में सबसे ज़्यादा आपका करियर ऑप्शन अच्छा होता है, जिससे आपको सोर्सेस ज़्यादा होता है, उसमें मैं हमको एक एक करके वीडियो बताऊंगा, ठीक है। बी जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है और जो जॉब होता है, इसमें एक एक करके मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और जो नॉन टेक्निकल में होता है, इसके लिए आपको बेस्ट होगा कि अगर आप डीएलएड करते हैं और बीएड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा करियर ऑप्शन मिलने वाले हैं आगे चल के, क्योंकि टीचर का वैकेंसी बहुत आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको पूरी बात समझ आ गए होंगे कि 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिकल या फिर आप जज, वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरी बात समझ आ गया होगा। तो जितने भी आपको छोटे भाई बहन या फिर अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आप इस बात को समझिए, अच्छे करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो आप सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में सबसे इंटरेस्ट चीज़ रखते हैं और माइंड सेट करके सबसे ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं तो आप टेक्नोलॉजी को अपनाइएगा, ठीक है। अगर आप नॉन टेक्निकल में, अगर आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में अगर हर चीज़, हर समय कुछ नया सीखने का, ठीक है, हर समय कुछ नया याद करने का, दुनिया भर की ज्ञान को जानना चाहते हैं तो आप बीए कर सकते हैं, डीएलएड, बीएड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको वही चीज़ पढ़ाना है जो आप बीए में पढ़ते हैं। जिस प्रकार से दुनिया भर की कहानी, आपको बच्चे को अभी दुनिया भर की कहानियों को बताना है, ठीक है। तो ये आपका करियर ऑप्शन हो जाएंगे। उसके अलावा अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए तो है ही, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको जितना बात बताया उतना समझ आ गया होगा। तो जितने भी आपके छोटे भाई बहन जो क्लास 9th में, 10th में, इस चैनल पे पूरे फ्री में पढ़ाई होता है, आप जरूर जुड़ाइएगा, आई होप कि। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।